उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक गांव मोहनगंज, जिसमें रहता था एक परिवार। उस परिवार में टोटल 4 लोग रहते थे, माँ बाप और एक भाई और बहन। घर के मुखिया का नाम था फूलचंद, जो कि खेती किसानी का काम करते थे। जिनकी वाइफ का नाम था सीताबाई, जो कि एक होम मेकर थी, और उन दोनों की एक बड़ी बेटी थी जो कि 17 साल की थी। उसका नाम इस वीडियो में हम प्रियंका के नाम से डिनोट करेंगे। और उनका एक बड़ा बेटा था जो कि 10 साल का था, जो कि बचपन से ही बोलने में असमर्थ था। यानी वो कुछ भी नहीं बोल पाता था, लेकिन वो समझ सब कुछ सकता था। यह बात थी 24 नवंबर 2021 की, जहां ये परिवार अपने घर में चैन से सो रहा था। कुछ लोग इनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। सबसे पहले तो वह बाहर सो रहे फूलचंद्र जी का गला दबा के उनकी हत्या कर देते हैं। वही बाजू में सो रहे उनके बेटे के साथ उनकी बीवी का गला दबा के भी उन्हें मार देते हैं। उनका 10 साल का बेटा यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो बोलने में असमर्थ था। तो इसका फायदा उठा वह लोग फूलचंद्र जी के 10 साल के बच्चे की भी पूरी तरह हत्या कर देते हैं। तीनों को मार डालने के बाद अब वह घर में सो रही 17 साल की प्रियंका की ओर बढ़ते हैं। असल में तो इनका कुछ और ही इरादा था। सबसे पहले तो यह लोग प्रियंका को काबू करने की कोशिश करते हैं। काबू करने के बाद वह जल्दी से प्रियंका के मुंह पे कपड़ा ठूसते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ना चालू करते हैं। सारे कपड़े फाड़ने के बाद जब वह पूरी तरह से निर्वस्त्र होती है, तो वह लोग बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उस 17 साल की लड़की के साथ यह लोग सब और इतना ही नहीं, जब उन सभी का मन भर जाता है तो वह उसको भी जिंदा छोड़ने का रिस्क ना लेते हुए उसका बुरी तरह हत्या कर देते हैं और फिर उसके डेड बॉडी को वहीं नग्न छोड़ के भाग जाते हैं। अभी तक तो आपको यह लग रहा होगा कि यह कहानी बिल्कुल साफ और सीधी है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। इस हत्याकांड के अगले दिन यानी 25 नवंबर 2021 की सुबह, जब इनके घर के बाहर गाय बकरियां तेज सुबह सुबह हल्ला करने लगते हैं, तो गांव के आस पड़ोस के लोग आके देखते हैं। जानवरों की चीख चिल्लाहट सुन गांव वाले आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस परिवार की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। देरी ना करते हुए गांव वाले वहां के लोकल पुलिस यानी प्रयागराज पुलिस को कॉल करती है। केस दलित परिवार के होने के कारण गंभीरता समझते हुए वहां के सर्कल ऑफिसर, एसपी और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम आती है। समय ना खराब करते हुए पुलिस तुरंत ही उन चारों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी के साथ एक से भी ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस गांव वालों से भी जांच पड़ताल करती है। पुलिस को कोई भी लीड ना मिलने के कारण 22 फरवरी 2022 को एक नई एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। फोन को जब्त कर तलाशी ले रही एसआईटी टीम को एक बहुत ही बड़ा सुराग मिलता है कि वह जो 17 साल की लड़की थी, उसके कुछ दिनों से किसी लड़के से फोन पे बात हो रही थी, जिसमें वह लड़का इसे लगातार ही मैसेज कर रहा था कि वह इससे प्यार करता है। लड़का पास ही के एक गांव में रहता था। यह लड़के का नाम पवन कुमार सरोज बताया जा रहा है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वह पास के ही गांव में मजदूरी का काम करता है। इसे प्रियंका का नंबर उसके ही पड़ोसी के माध्यम से मिला था। कुछ टाइम बाद यह प्रियंका को जब मैसेजेस और कॉल करना लगता है, तो प्रियंका का सामने से जवाब आता है कि कौन हो तुम और ऐसे कॉल मैसेज करने का क्या फायदा। हालांकि पवन ने कभी प्रियंका को प्रपोज नहीं किया। प्रियंका इससे बार बार पूछती रही कि यह कौन है और सामने आ, लेकिन पवन कभी भी उसके सामने नहीं आता था, इस डर से कि वह इसका एफआईआर न कर दे। धीरे धीरे जब प्रियंका परेशान होने लगी, तो उसने एक दिन गुस्से में आके इसको बोल दिया कि वह इससे प्यार नहीं करती है, बल्कि काफी नफरत करती है। यह चीज इस पवन नाम के लड़के के ईगो पे लग गई। इस बात पे यह दानव अब प्रियंका को मारने का प्लान करने लगा। प्रियंका को मारने के प्लान में यह अपने 3 दोस्तों को भी इंक्लूड करता है और फिर 24 नवंबर की रात को वह प्रियंका के घर जाके इसके पिता, माता और इसके छोटे भाई तक की हत्या कर देता है। फिर इसके कमरे में घुसते हुए प्रियंका के सामने यह आके कहता है कि मैं ही हूँ वह लड़का जो तुम्हें मैसेज और फोन करता था
और जो तुमसे प्यार करता है। प्रियंका कुछ समझ पाती उससे पहले यह चारों उसे पूरी तरह पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और फिर उसके कपड़े धीरे धीरे फाड़ के उसे नग्न कर देते हैं और फिर तुरंत ही बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं और उसकी बुरी तरह हत्या कर देते हैं। प्रियंका को कुछ सोचने का भी समय नहीं मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह चारों को हिरासत में लिया। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।